तो रात ही शिफ्ट हो रहा है, कई दिनों से सामान जा रहे हैं। क्या उसमें कोई चोरी का अवशेष है क्या कि आप इस तरीके का सवाल साध रहे हैं हमसे? किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को आवास आवंटित नहीं होगा, उसके बाद भी किस हैसियत से आपने नीतीश कुमार को बंगला आवंटित किया है? हमारे और आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यह कर्मकांड कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यह संस्कृति कि न्यायालय का जो रवैया आजकल है वो क्या संदेहास्पद नहीं है? ठीक है ना अश्वनी चौबे जो जाके भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए कथा कह रहे हैं। बेगूसराय सदर अस्पताल में गए, एक महिला के साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे। देखिए, बंगला विवाद बढ़ते बढ़ते अब खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि राबड़ी देवी का आवाज जो है वो रातों रात शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि अभी तक पूरा जानकारी नहीं मिली है कि शिफ्ट हुआ है कि नहीं। उसमें से सामान निकल करके जो है कहा जा रहा है कि कौटिल्या नगर में सामान जो है वो शिफ्ट हुआ है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता आरजू खान जी हैं। क्या कहिएगा, रातों रात बंगला शिफ्ट किया जा रहा है, ये तो दिन में भी काम हो सकता था। ये किसने कहा कि रातों रात ही शिफ्ट हो रहा है? कई दिनों से सामान जा रहे हैं। क्या उसमें कोई चोरी का अवशेष है क्या कि आप इस तरीके का सवाल साध रहे हैं हमसे? और आपने कहा कि बंगला विवाद खड़ा किसने किया? किसने खड़ा किया? आप बताइए। संविधान, अगर इस देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित है तो संविधान है या नहीं है? संविधान से देश चलेगा। और किस संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से आप नितिन नवीन जी को यहाँ पे बंगला अलॉट करवाए हुए हैं? नेता विधान परिषद के अंदर नेता विरोधी दल हैं, माता राबड़ी देवी जी, बिल्कुल उनके नाम पे था। आपको जिद किस बात की थी? आपको खाली करवाने की जिद क्या थी? दूसरा बंगला दिया जा रहा है। यहां तो हम बोल रहे हैं ना कि यहां तो बंगले की भी बात नहीं है, यहां सिक्योरिटी की भी बात नहीं है। बंगला की बात जहां तक है, बिहार पूरा हमारा घर है, परिवार है, हम कहीं भी रह सकते हैं। सिक्योरिटी की बात है तो हम कोई भी हमारी रक्षा कर रहा है, बिहार की आम जनता हमारी रक्षा कर रही है। हमको नहीं चाहिए ये जो रक्षा है बिहार के लोगों के ऊपर लगा दीजिए, लेकिन अब से तो बिहारियों की भी रक्षा नहीं हो रही है। हकीकत यह है कि इनका जो हमारा जो विरोधाभास था इनसे, वो इस चीजों को लेकर था कि किस मानक के आधार पे आप हमको खाली करवा रहे हैं। सरकारी बंगला है, एक दिन का मोह माया नहीं है, हम उसको खाली भी कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि पटना हाईकोर्ट के बयान के बाद भी, जब पटना हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को आवास आवंटित नहीं होगा, उसके बाद भी किस हैसियत से आपने नीतीश कुमार को बंगला आवंटित किया है? नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, किस हिसाब से उनको बिहार में सरकारी बंगले में वो रह रहे हैं? जीतन राम मांझी जी का आवास दिल्ली में है, किस हैसियत से वो यहां रह रहे हैं? हम लोगों ने ये सवाल किया था, वो सवाल का जवाब नहीं मिला है। हकीकत ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये नंगई और लफंगई पे उतर आई है। इनको बिहारियों के आम मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। मुद्दों को भटकाने के लिए कभी बंगला, कभी सिक्योरिटी, कभी हरा गमछा, और जानबूझकर महात्मा गांधी, इस देश के राष्ट्रपिता, हमारे और आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यह कर्मकांड कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यह संस्कृति है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लुच्चो लफंगों की पार्टी है और नंगे पे उतर आई है, लेकिन उनका कहना है कि बंगला किसी के अपना नहीं होता है, वो सरकारी होता है। तो जब सरकारी काम होता है तो वो खाली करना पड़ता है। और आपने कहा कि बिहार पूरा हमारा घर है, तो राबड़ी देवी ने कहा था कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे, और फिर बंगला खाली कर रही हैं। तो क्यों नहीं करेंगी? हम तो कह रहे हैं ना सरकारी आवास है, हमको 1 मिनट का मोह माया नहीं है। लेकिन उनसे ये पूछिएगा कि उनके बाप की बपौती है क्या, जो नितिन नवीन किसी भी पद पर नहीं है बिहार प्रदेश के अंदर, न विधायक है, न विधान परिषद के अंदर के मेंबर है, किस हिसाब से उनको आवंटित किया गया है? ये हम सवाल पूछ रहे हैं। जीतन राम मांझी जी को दिल्ली में आवास आवंटित है, देवेश चंद्र ठाकुर को दिल्ली में आवास आवंटित है, संजय झा को दिल्ली में आवास आवंटित है, तो फिर ये सरकारी बंगले में बिहार प्रदेश में क्यों रहते हैं? ये क्या किसी के बाप की बपौती है? उन्हीं के शब्दों में मैं जवाब दे रहा हूं। आप जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार के खिलाफ आप भी कोर्ट में जाइए कि क्यों रहते हैं, जाएंगे कोर्ट में? आपको क्या लगता है कि न्यायालय का जो रवैया आजकल है वो क्या संदेहास्पद नहीं है? अरे आप कहीं भी अगर जाइए, जब मैं कहता हूं संवैधानिक तरीके से आप काम क्यों नहीं करते हैं? हमको कोर्ट में क्यों आप लेके जाना चाहते हैं? जब पटना हाई कोर्ट का बयान आया कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को, आप गूगल करके देख लीजिए, उनको भी बता दीजिए, किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को आवास आवंटित नहीं होगा। किस हैसियत से आवास आवंटित कर दिया है? किस हिसाब से Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है? वही सवाल तो हम लोग पूछ रहे हैं आपसे।
और सत्ता के लोगों से पूछ रहे हैं, तो सत्ता के लोगों की तो जवाबदेही कुछ नहीं है, नंगई और लफंगई है, उसी के ऊपर उतर आए हैं लोग। सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बिहार में जो है अपराध मुक्त बनाएंगे और बिहार में एक भी अपराधी नहीं रहेंगे। ये बार बार स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, इसलिए बार बार सवाल किया जा रहा है और लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार बिहार प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है वो झूठे हैं, और झूठे इसलिए हैं कि जब भारत सरकार का आंकड़ा कहता है कि दूसरे नंबर पे अपराध में बिहार है और पहले नंबर पे अपराध में उत्तर प्रदेश है, तो आप कैसे कहते हैं कि अपराध मुक्त है बिहार? एनकाउंटर हो रहा है लगातार। कैसा एनकाउंटर? यही फर्जी एनकाउंटर। उन्हीं के पार्टियों में दो तरह की भाषाएं लोग बोल रहे हैं। उन्हीं के है ना अश्वनी चौबे, जो जाके भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए कथा कह रहे हैं। ये कैसा एनकाउंटर था? ब्राह्मणों का पाप बता रहे हैं ये, हाँ वही बता रहे हैं। तो इन्होंने तो गलत किया ना, एक तरीके से उसको उस व्यक्ति को मानसिक विक्षिप्त बताया। ये बताइए, किसी पागल का एनकाउंटर किया जाता है क्या? या उसका उपचार किया जाता है, सरकारी इलाज किया जाता है सरकारी स्वास्थ्य विभाग में? और अगर कोई सरेंडर करता है तो उसको गोली मारी जाती है क्या? यानी कि आप न्यायपालिका के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हैं। न्यायपालिका का काम क्या है? पुलिस उसको अपने कस्टडी में लेती, उसको न्यायिक हिरासत में भेजती, और हिरासत में भेजने के बाद उसके ऊपर जो अगर दोष होते तो उसके ऊपर कार्रवाई करती। तो ये तो फेक इनकाउंटर वाले लोग हैं, ये क्या करेंगे? और ये तो कहते हैं कि सारे अपराधी नेपाल चल जाए। इनके कहने का मतलब क्या है कि अब जो अपराधी है जाके नेपाल में अपराध करे? कि आपका काम है अपराध के ऊपर लगाम लगाना, आप अपराधी को कह रहे हैं कि नेपाल चला जाए, तो आपके कहने का मतलब यही है ना कि यहां भी अपराध कर रहा था, अब नेपाल में जाके अपराध करे। यानी कि आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। अच्छा, अब बताइए, 2 दशकों से इनकी सरकार है और बिहार का जो पुलिस है वो सबसे पिछड़े पायदान पे है। मतलब सबसे खराब अगर पुलिसिया सिस्टम किसी का है तो वो बिहार प्रदेश का है। तो अगर बिहार को सबसे नाकाम, नाकाबिल और सबसे पिछड़े पायदान पे भेजने वाली कौन है? ये भी तो डिप्टी सीएम रहे, आज न सीएम हुए हैं। तो ये इन लोगों की जवाबदेही कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, डायलॉग बाजी करना है। जनता से इनका मुद्दों से कोई सरोकार नहीं। बिल्कुल। लास्ट सवाल रहेगा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वो ग्राउंड पे कब उतरेंगे? बिहार की जनता सवाल कर रही है कि जैसे अनेक नेता जो है वो जाके मिलते हैं किसी से, किसी घर में कोई घटना हो गई वो जाके मिलते हैं, तेजस्वी यादव कब जाएंगे? अपनी टीम को भेजते हैं लेकिन खुद नहीं जाते। अब आप अगर नहीं देखना चाहते हैं तो हम आपको कौन सा शीशा दें देखने के लिए? अभी 4 दिन महज पहले बेगूसराय सदर अस्पताल में गए, एक महिला के साथ 5 लोगों ने बलात्कार किया और उसका जो गुप्तांग है उसके अंदर 5 कारतूस गुटखा लकड़ी का और खैनी उसके गुप्तांग में डाल दिया था। उससे जाकर मिलते हैं और उसको अपराधियों को सजा दिलाने की बात करते हैं। अब आप देख नहीं पाते हैं। अभी 7 और 17 जून को पूरे बिहार के अंदर जिले मुख्यालयों के ऊपर गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया। आप इसको देख नहीं पाते हैं। हर जगह हमारा डेलीगेशन पहुंचता है, कहीं सुधाकर सिंह जी पहुंचते हैं, कहीं आबकारी सोहेब साहब पहुंचते हैं, कभी सर्वजीत कुमार जी पहुंचते हैं। अगर आप देख नहीं पा रहे हैं तो हम कह क्या सकते हैं? जहां तक रही राष्ट्रीय जनता दल की बात, तो इसकी उत्पत्ति ही आंदोलन से हुई है। हम सड़कों से ही आंदोलन करके सत्ता तक आए हुए हैं और हम 14 करोड़ बिहारियों के लिए आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बातों को डाइवर्ट क्यों करना चाहती है सरकार? मुद्दों से भटकाना क्यों चाहती है? जो उन्होंने वादा किया था इलेक्शन के अंदर, उसको डिलीवर्ड कब करेंगे? बिल्कुल। तो चलिए देखिए, आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान जी को, क्या कुछ कह रहे थे, किस तरह से आवाज खाली कराने को लेकर के बात चल रही थी। तेजस्वी यादव के जो बिहार अभियान यात्रा की बात चल रही थी कि वो अब जो है ग्राउंड पर उतर के काम करेंगे। देखना होगा कि इसके बाद क्या होता है। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्विच को लाइक करें।